सनी कहता जो लोग कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, या तो वो खुद कंगाल होते हैं या वो तुम्हें अमीर होता नहीं देख सकते। अचानक अमीर होने की एक दिक्कत है, समझ नहीं आता साला पैसा खर्च किधर करने का है। लेकिन फिरोज की भाषा में बोलूं तो इसमें समझने का क्या है बहनचोद। अगर तुम्हारा ऑफिस चकाचक है, धंधा असली लगता है और सेक्रेटरी इंग्लिश में पूछ रही है, कोई नहीं पूछेगा ये साला पैसा आ कहां से रहा है। लड़की सनी को कहती ये फुली फिनिश्ड फ्लैट है, जैसा आपको चाहिए था हमारे पास सेम फ्लोर पर 2 सेम फ्लैट हैं। सनी कहता 2 फ्लैट। लड़की कहती मुझे पता नहीं था कि प्रिंटिंग में इतना पैसा है। सनी कहता दरअसल हम खानदानी अमीर हैं। फिरोज कहता क्या है कि बैंक में ब्याज घट रहा है दिन प्रतिदिन, ये प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। फिरोज अनीश को कहता आज तब तक पार्टी करेंगे जब तक उल्टी नहीं आती। सनी कहता जो क्लब हमें धक्का मार के भगाते थे अब सलाम मार के बुलाते हैं। पैसा कमाना आसान है लेकिन क्लास वो अलग ही खेल है। फिरोज स्विमिंग पूल के पास सोता है, पलटता है, बीच में गिर जाता। चैप्टर 7 सुपर नोट। एक रिपोर्टर नेता को कहती हमारी जनता का आपसे ये सवाल है कि अचानक से आपने नकली नोटों के खिलाफ जंग शुरू क्यों की। नेता कहता देखिए जब से मैं इस पद पर आया हूँ तब से FICN के मामलों से जुड़ा हूँ। अब आप मीडिया वालों की आंखें अब खुली है तो आपको लगता है कि अभी सवेरा हुआ है। रिपोर्टर कहती सर पिछले महीने बॉर्डर पे FICN के काफी सारे कंसाइनमेंट पकड़े गए हैं। नेता कहता हाँ बहुत सराहनीय काम किया है हमारी टीम ने, लेकिन फिलहाल ये वक्त अपनी तारीफ करने का नहीं है। रिपोर्टर कहती दरअसल आपने खुद ही ऐसा दावा किया है कि आपने नकली नोटों को जड़ से उखाड़ के फेंका है। मेगा शेखर और माइकल नेता की ओर देखते। रिपोर्टर कहती लेकिन अभी तक हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये मुजरिम कौन है जो इंडिया करेंसी को इतना नुकसान पहुंचाना चाहता है। नेता मेगा और माइकल की ओर देखता कहता जांच चल रही है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। माइकल कहता मेरे पास एक सुझाव है, आप सोशल मीडिया पे फोकस कीजिए। आजकल जिसके पास भी 4G है उसके पास राय है। आप तो मिनिस्टर हो, बहुत बढ़िया पब्लिक स्किल है, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, फॉलोइंग बढ़ेगी। नेता कहता अब क्या चाहिए। माइकल कहता हमें एक प्रॉब्लम है। नेता कहता पता ही था, बोलो। माइकल कहता किसी तरह वो लोग इंडिया में नए नकली नोट ले आए हैं, लगभग 12,000 करोड़। नेता कहता 12,000 करोड़, इसके बारे में और कौन कौन जानता है, सिर्फ तुम और मैं, आम जनता नहीं जानती। माइकल कहता नहीं सर। नेता कहता तो फिर टेंशन क्या है, वो तुमने मशीन लगाई थी, वो पकड़ लेगी ना नकली नोट। मेगा कहती सर ये नए नोट काफी असली लगते हैं और हमारी मशीन उन्हें पकड़ नहीं पा रही है, इन्हें सुपर नोट कहते हैं। नेता कहता मैडम आप इनके नोटों का नामकरण क्यों कर रही हैं, सुपर नोट, स्पाइडर नोट, वो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी गवर्नर मिनिस्टर से ऑफिसर अंदर आते हैं। मेगा नेता को कहती आपके पास 2,000 का नोट है। नेता कहता क्या। मेगा ऑफिसर को कहती आपके पास 2,000 का नोट है। एक ऑफिसर कहता मेरे पास है। मेगा नकली और असली नोट को जोड़ देती। माइकल लेटर देता। नेता कहता क्या कर रही हो ये। मेगा कहती असली और नकली नोट में फर्क सिर्फ नोट को जला के पता चलता है, लाल रंग मतलब नकली नोट। ऑफिसर सभी देखते। फिरोज सनी को कहता बेस्ट बात तो ये है कि अपने नानू फिर से चलने फिरने लगे हैं। सनी कहता हाँ और उनको अपने कांड के बारे में कुछ याद भी नहीं है, वो भी अच्छा है। फिरोज कहता बेंचोद कितना हरामी है तू। सनी कहता अंदर जाके अपना ये गाड़ी और घर का दिखावा मत करना, समझा। फिरोज कहता हाँ हाँ पता है। सनी नानू को कहता हमारी पत्रिका अब ऑनलाइन भी होगी, आई क्रांति, ये देखो। नानू कहते लेकिन आई क्रांति क्यों। सनी कहता वो डोमेन का नाम नहीं मिला हमें। नानू कहते लेकिन क्रांति पत्रिका तो हमारा नाम है, फिर और कोई कैसे ले सकता है। फिरोज कहता ऑनलाइन की दुनिया में बहुत मारा मारी है, आपको पता नहीं है। कोई भी चिंदी आदमी 50 नाम पहले ही रजिस्टर कर लेगा और फिर हमको हमारा ही नाम महंगे में बेचेगा। हमको मिल रहा था क्रांति पत्रिका आई, क्रांति पत्रिका ई। नानू कहते मतलब लोगों को लगेगा कि इस उम्र में मैं न्यूमरोलॉजी के पीछे पड़ा हूँ। फिरोज कहता तभी तो आई क्रांति बेस्ट है। सनी कहता आपके लिए कुछ भी, बेस्ट टेक टीम भी लाए हैं हम, आपको जो भी चाहिए वही मिलेगा। आपको ऑनलाइन जाना था, हम लोग आ गए ऑनलाइन, अभी आप फैला दो अपनी क्रांति। क्या बोलते हैं वो, युवा पीढ़ी को जगा दो नानू। नानू कहते अच्छा मुझे ही कोट कर रहे हो। सनी कहता आप हमेशा यही कहते थे कि अपनी बात सब तक पहुँचे। फिरोज कहता क्या चाचा, आई क्रांति ही खोलना, कोई दूसरी साइट मत खोलना। नेता कहता क्या समझता है अपने आप को, उस लड़की का इस्तेमाल करके सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगा तू। माइकल कहता मैंने नहीं की, मैंने उसे नहीं कहा। नेता कहता लाइटर किसने दिया उसको, सब जानता हूँ, तेरे लाइटर में कितनी आग भरी है मैं जानता हूँ, और अब तू देखेगा कि यहाँ कितनी आग भरी है, देख तू अभी।
माइकल कहता सिर्फ एक चीज है, आप ये मीडिया के सामने अनाउंस मत कीजिएगा कि हम जंग जीत चुके हैं। नेता कहता क्यों? माइकल कहता पहले ये जाली नोट को पकड़ लेते हैं, उसके बाद जो बोलना है बोलो। नेता कहता इलेक्शन सिर पे हैं, अगर मैंने बोल भी दिया कि हमने काउंटर फिटिंग को हरा दिया है तो दिक्कत क्या है इसमें? वो धनरक्षक पे तूने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, अब बोल रहा है कि डब्बा बेकार है। माइकल कहता आप गुस्सा मत कीजिए, ये सुपर नोट है। नेता कहता ये बैंचोद नोट है, जो भी है जाके ढूंढो उसको, अपना फैलाया हुआ रायता समेटो। मैं बता रहा हूँ ये आखिरी मौका है, याद रखना मेरी सच्चाई की बैटरी खत्म हो रही है, अब की बार गलती की तो यूनिट बंद कर दूंगा और तुझे निष्कासित। माइकल कहता ये निष्कासित क्या है? नेता कहता निकाल दूंगा, हिंदी में गाली के अलावा और भी शब्द है, सीख लीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। मेगा माइकल को कहती सब ठीक है। माइकल मेगा से हाथ मिलाता कहता बहुत बढ़िया काम किया, उसका दिमाग नहीं है। सनी कहता जो भी बोल घर घर होता है। फिरोज कहता अच्छा तो हो जाना वापस शिफ्ट, बेच दे वो सी फेसिंग फ्लैट जो लिया है। चाचा आ रहे हैं, जो भी बोलेंगे चुप करके सुन लेना, ठीक है? अरे चाचा आओ ना, किधर हो? देखो सब कितने खुश हैं, नानू कितने खुश है। सनी कहता क्या हुआ चाचा, सब खुश नहीं लग रहे आपको? चाचा कहते सब खुश हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है। फिरोज कहता सुबह बात करेंगे, अभी बहुत रात हो गई है। चाचा कहते माधव साहब को पता चल गया ना? सनी कहता कैसे पता चलेगा चाचा, आप बताएंगे तो ही पता चलेगा ना। चाचा कहते मैं तुझे एक आखिरी बार समझाने आया था, तुझे मेरी बात बुरी लगेगी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम लोग क्रिमिनल ना बनो। सनी कहता छोड़ो ना चाचा, ये सब सोच के चोचले हैं। चाचा कहते आदमी जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो उड़ रहा है, ध्यान रख बेटा अपना, फिर चले जाते। सनी कहता मैं कुछ नहीं बोला। फिरोज कहता थैंक यू। सनी कहता चाचा मेरे को ही बोलते रहते हैं, तूने जैसे कभी कुछ किया ही नहीं। फिरोज को मैसेज आता, कहता तेरा काम हो गया, मेगा से क्या बात करता रहता है। सनी कहता तू मेरे पर्सनल मैसेज मत पढ़ा कर, समझा? फिरोज कहता पर्सनल ऐसा है अभी? सनी कहता हाँ अभी ऐसा ही है। फिरोज कहता मेरे को मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तेरी शक्ल पढ़ सकता हूँ मैं, समझा? तेरे मुंह पे ये ऐसे स्माइल आती है, उसका मैसेज दे के मेरे को सब नजर में आता है। सनी जाने लगता। फिरोज कहता याद रखना आदमी जब ऊंचाई से उड़ता है तो गिरने की फीलिंग आती है, उड़ने की फीलिंग आती है। बेंचोद। सनी कहता लाइन ठीक से सीख के आ चूतिए। फिरोज कहता जाना मेगा को फोन करना। मेगा का फोन आता। सनी कहता हाय मेगा। फिरोज पीछे से कहता हाय मेगा। सनी फिरोज को उंगली दिखाता। मेगा को कहता यहाँ गली में कुछ कुत्ते हैं। फिरोज कहता साला तू कुत्ता। रेखा की लॉयर जज को कहती माइकल ने कानून परिवर्तन अधिकारी होने के नाते देश के लिए जो कुछ भी किया है हम जानते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इन्हें बच्चे की कस्टडी हम नहीं दे सकते। हम बारी लापरवाही के आधार पर अपनी दलील रख रहे हैं। एक पिता और एक पति होने के नाते माइकल बहुत ही गैर जिम्मेदार रहे हैं, ये हमारी दलील में साबित कर चुके हैं। माइकल का लॉयर कहता ऑब्जेक्शन। जज कहती ऑब्जेक्शन किस आधार पर? आप जारी रखिए। रेखा की लॉयर माइकल को कहती आप एक कानून परिवर्तन ऑफिसर हैं, आप गन तो रखते होंगे? माइकल कहता यस। लॉयर कहती आपके घर में लॉकर है? माइकल कहता बिल्कुल है। लॉयर कहती क्या आप हर रोज अपनी गन लॉकर में सुरक्षित रखते हैं या कभी कभी डाइनिंग टेबल पर या सोफे पे भूल जाते हैं? माइकल कहता मैं उसे सुरक्षित जगह पर रखता हूँ। लॉयर कहती ये सच नहीं है। जज को कहती कोर्ट का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं मुद्दे पे आती हूँ। माइकल ने कई बार अपने बेटे की मौजूदगी में गन को लेकर लापरवाही की है। माइकल अपने लॉयर को कहता मेरे बारे में कभी कुछ बोला क्या? लॉयर कहती अब आप मुझे ये बताइए आप शराब पीते हैं? माइकल का लॉयर कहता ऑब्जेक्शन, ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रेखा की लॉयर कहती एक पिता होने के नाते ये असलियत दिखाने के लिए जरूरी है। जज कहती ठीक है जवाब दीजिए। माइकल कहता हाँ मैं पीता हूँ। लॉयर कहती क्या आप हर रोज शराब पीते हैं? माइकल कहता नहीं बहुत महंगी है, इतनी पगार नहीं मिलती है, मैं रोज नहीं पीता, पीता हूँ केवल खास मौके पर, और मैं शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता। लॉयर कहती क्योंकि आपको गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। माइकल कहता मेरे साथ आई थी क्या? लॉयर कहती क्या कहा? आपको रोज ज्वाला टेस्टी कॉर्नर पर शराब पीते देखा गया है। इन्हें लोगों को परेशान करते और मुसीबत खड़ी करते भी पाया गया है। माइकल लॉयर को कहता कुछ बोलो कुछ करो। जज माइकल के लॉयर को कहती मुझे लगता है कि आपको अपने पक्ष को फिर से तैयार करने की जरूरत है, कोर्ट दूसरी तारीख दे सकती है। रेखा लॉयर को कहती मैं उसे बुरे आदमी की तरह नहीं देखना चाहती। लॉयर कहती मैं समझती हूँ रेखा, लेकिन ये ऐसे ही होगा, बस शांत रहो और मुझे बात करने दो। माइकल भागते बाहर आता, रेखा को बुलाता, कहता तुम इसे क्यों सुन रही हो?
लॉयर रेखा को कहती तुम्हें इन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, माइकल आप जाइए। माइकल रेखा को कहता इसकी बात मत सुनो, वो मुझे बदनाम कर रही है, इतना बुरा हूँ क्या मैं। लॉयर कहती माइकल आप जाइए नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। माइकल कहता बुलाइए पुलिस को, तुम्हारा हस्बैंड है या डिवोर्स हो, मुझे यकीन है तुम डिवोर्स हो इसलिए दूसरों की शादी तोड़ रही हो। रेखा कहती तुम हद पार कर रहे हो, बस करो। माइकल कहता क्या मिलेगा तेरे को, मेरे बच्चे को मेरे से दूर करके, तुम दोनों के बगैर मुझे कष्ट होता है, मैं ऐसे नहीं जी सकता। लॉयर कहती ये सब उन्हें नशे में कॉल करके परेशान करने से पहले सोचना चाहिए था। माइकल का लॉयर कहता मैं क्या सुन रहा हूँ। माइकल कहता तुम्हारे पास प्रूफ है। लॉयर कहती सब कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। माइकल कहता ओके, ये कितना पे कर रही है तुम्हें, मैं इससे दुगना दूंगा, बस मुझे अपनी पत्नी से बात करने दो। रेखा कहती यही कारण है कि तुम्हें व्यूम से दूर करना चाहिए। माइकल का लॉयर कहता मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। माइकल कहता तुम ही हेल्पलेस हो, मुझे कैसे हेल्प कर सकते हो। उसकी लॉयर को देखो एकदम शार्क की तरह है, मुझे शार्क महिला लॉयर चाहिए, तुम नहीं। लॉयर कहता सच बोलना सीखो, मैं भी शार्क बन जाऊंगा, खा जाऊंगा शार्क बनके। माइकल वहाँ बैठे लोगों को कहता सुनो ये काम का नहीं है, इसे हायर मत करना। सनी मेगा के घर आता, मेगा को कहता सब सेटअप हो गया। मेगा कहती हाँ सब सेट है। सनी मेगा को गिफ्ट देता, मेगा गिफ्ट खोलती। सनी कहता ये मेरी पहली ओरिजिनल पेंटिंग है, मैं 15 साल का था तब बनाई थी। मेगा कहती ये तुमने 15 साल में बनाई है, मुझे ये बहुत पसंद आई। सनी इधर उधर घूमता, उसे सिक्के इकट्ठे करके रखे दिखाई देते। मेगा को कहता तुम सिक्के इकट्ठे करती हो। मेगा कहती हाँ। सनी कहता तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं देखूं तो। मेगा कहती नहीं, 6 साल की थी तब से इकट्ठे कर रही हूँ। सनी एक फाइल देखता, मेगा को कहता तुम नोट भी इकट्ठे करती हो। मेगा कहती हाँ, लेकिन ये सिर्फ नोट नहीं है, इन नोटों की खासियत जानते हो, ये सब जाली है। सनी कहता नहीं। मेगा कहती नकली है। सनी कहता तो अब ये सब लोग कहाँ हैं। मेगा कहती जेल में, नकली नोट का यही है, आखिर में सब पकड़े जाते हैं, ये बस टाइम की बात है। सनी कहता लेकिन अगर किसी ने परफेक्ट नोट बना दिया तो। मेगा कहती इसमें परफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक जाली नोट बनाने वाला अपने आप को आर्टिस्ट समझने लगता है तो वो रूल तोड़ता है, अपनी आर्ट में अपना एक छाप छोड़ना चाहता है, मतलब एक सिग्नेचर के जैसे, और यही सनक उसके पकड़े जाने की वजह बनती है। सनी पेपर में से 500 का नोट निकालता। मेगा कहती ये मेरा नया फेवरेट है, कमाल का आर्टिस्ट है, इसको देख के कह सकते हो ये नकली है। सनी कहता हाँ ये देखो पता चल रहा है। मेगा कहती इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया। सनी कहता ये वाला आर्टिस्ट पकड़ा गया। मेगा कहती अभी तक नहीं, लेकिन छोटा ऑपरेशन है, पकड़ा जाएगा। सनी कहता वैसे मुझ जैसे नॉर्मल लोगों को क्या पता कौन सा नोट असली होता है कौन सा नकली होता है। मेगा कहती मुझ जैसे एक्सपर्ट हो तो तुम्हें जानने की क्या जरूरत है, मुझे बहुत भूख लगी है, हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। सनी कहता हाँ हाँ एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। सनी और मेगा खाते हैं। मेगा कहती फोटो लेते हैं। सनी फोटो लेता, फिर घर आते। सनी सुबह उठता है, मेगा का फोन लेता, ऐप को अनइंस्टॉल करता। मेगा कहती मेरी जासूसी कर रहे हो तुम। सनी कहता नहीं, वो कल जो हम लोगों ने फोटो ली थी वो देखने की कोशिश कर रहा था। फिर ऐप अनइंस्टॉल हो जाता। मेगा फोन लेती, फोन अनलॉक करके सनी को देती। सनी फोटो देखता, कहता ये फोटो सेंड कर देना। मेगा कल जो देखे नोटों को इकट्ठे करती है, उसमें 500 का नोट फिर चेक करती है। अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है, कहती तुझे वो 500 का नोट याद है, सैंडविच नोट। प्रिया कहती हाँ क्या हुआ उसका। मेगा कहती तो मुझे एक राय चाहिए अर्जेंट। प्रिया कहती बताओ। सनी कहता तो सीन ये है कि एक बार में इतना पैसा आज तक कोई लाया ही नहीं है, बात बहुत बड़ी है लेकिन दिक्कत उससे भी बड़ी है, एक साथ इतना पैसा मार्केट में फैलाएंगे कैसे। मंसूर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और सालों से चल रहा है, लेकिन साला इस बार पैसा इतना ज्यादा है कि हमें और नए नए रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे, और ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना, क्योंकि सभी रास्ते पैसे की तरफ ही तो जाते हैं। पैसा क्या है, सिर्फ एक कागज होता है, बस किसी के उस पे साइन कर दिए हैं तो उसकी कीमत बढ़ गई, और जिस चीज की कीमत बढ़ जाती है पता नहीं मार्केट में सब लोग उसी के पीछे क्यों भागते हैं। साला पैसा चीज ही ऐसी है, उसकी मार्केट ना हमेशा रहेगी। पॉलिटिशियन हो या बिजनेस हो, काले धंधे हो या हवाला, यहाँ भी कैश की मांग होती है, वहीं अपने प्रोडक्ट की मार्केट है। सनी मंसूर से कॉल पर बात करता। मंसूर कहता ये क्या हो
रहा है, अभी तक 10% स्टॉक भी नहीं निकला है। सनी कहता इतना बड़ा स्टॉक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। मंसूर कहता तूने बोला करके देगा, भूल मत, मैं सब्र रखने वाला आदमी नहीं हूँ, ये सब्र का फल वगैरह नहीं जानता हूँ मैं। सनी फिरोज को बुलाता, मेगा माइकल को कहती आपको कुछ दिखाना है, ये सैंडविच नोट है और ये सुपर नोट है, दोनों का डिजाइनर सेम है, आर्टिस्ट। शेखर कहता तुम्हें पूरा यकीन है? मेगा कहती 99% यकीन है, मैंने अपने एक आरबीआई के साथी से भी चेक किया है, दोनों नोटों में एक जैसी ही बढ़िया कारीगरी की है, एक बहुत बड़ा सुराग है। शेखर कहता क्या? मेगा मशीन में नोट डालती, माइकल को कहती देखिए। माइकल देखता, मेगा कहती तो क्या आप एस देख पा रहे हैं? और ये देखिए इस 2000 के नोट में भी सेम एस है। वो अपना निशान अपने नोटों पे छोड़ रहा है, वो असल में ये दिखा रहा है। शेखर कहता और क्या जानते हैं हम इसके बारे में? मेगा कहती तो मैं कुछ छानबीन कर रही हूँ, मैंने आरबीआई में पहुंचे सारे नोटों को ट्रैक किया है, ज्यादातर वो लोगों के पास बैंक और एटीएम से मिले हैं, कुछ नोटों के अलावा जो सीबीआई ने एक रेड में जब्त किए हैं, सूरत में एक एमएलए से जब्त किए हैं 20 करोड़। शेखर कहता क्या? मेगा कहती सारे सैंडविच नोट। शेखर कहता एक छोटे मोटे जाली नोट बनाने वाले के लिए बहुत बड़ी रकम है ये, वो भी सैंडविच नोट। इतनी बड़ी रकम के लिए उसने आर्टिस्ट से डील की होगी। कौन है ये एमएलए? मेगा कहती केसरी भाई दोषी। माइकल केसरी को कहता घर अच्छा है, यही मीटिंग करते हो? केसरी कहता हाँ, यहाँ शांति से बात हो जाती है। माइकल कहता कितने घर हैं आपके पास? केसरी कहता क्या बताया था आपने, कौन से डिपार्टमेंट से हैं? माइकल कहता कितना भी पैसा हो काफी नहीं होता है। केसरी कहता आप हो कौन? माइकल कहता सुना है सीबीआई आपके पीछे पड़ी है, बहुत मजबूत केस है उनके पास। केसरी कहता ओपोजिट पार्टी से हूँ, इसलिए पहले आईटी डिपार्टमेंट फिर सीबीआई को मेरे पीछे लगा दिया है, सब जानता हूँ। आपने अभी तक बताया नहीं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं। माइकल कहता तुम्हारे जज को ट्रांसफर कर दिया है और वो नया जज ले आए हैं, वो सीएम के चेले जैसा है, आप तो जानते हैं, क्लासिक। केसरी कहता सच्चाई के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, महात्मा गांधी ने भी यही किया था, मैं उनके लक्ष्य कदम पर चलता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, पर सच का साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। माइकल और शेखर ताली मारने लगते। माइकल कहता अब ईमानदारी से बात करते हैं। केसरी कहता कौन हो आप, क्या चाहिए मुझसे? माइकल कहता आर्टिस्ट को जानते हो? केसरी कहता इस घर को तैयार करने में बहुत सारे आर्टिस्ट लगे हैं, ये लकड़ी का काम देख रहे हैं, ये शीशों का झूमर, ये सब उन लोगों ने बनाया है। माइकल कहता आपकी अगली सुनवाई कब है? सुना है सीबीआई तुम्हारे केस को फास्ट ट्रैक करने वाली है, तुम मेरी आर्टिस्ट को ढूंढने में हेल्प करो, मैं सीबीआई को गायब कर दूंगा। केसरी कहता और अगर मुझे ये फंसाने का कोई तरीका हुआ तो क्या गारंटी है? माइकल कहता मेरी बीवी की कसम जुबान दे रहा हूँ। केसरी कहता पॉलिटिक में कुत्ते का गूंज ज्यादा कीमती होता है जवान से, मुझे पक्का आश्वासन चाहिए, क्या गारंटी है? शेखर कहता अगला स्टेप क्या है? नेता से बात हुई? माइकल कहता मैंने फोन किया, उसने फोन काट दिया, मैसेज भी भेजा, अभी तक एक ही टिक आया है। शेखर कहता ब्लॉक कर दिया शायद। शेखर कहता आ गई वो। माइकल कहता कैसी हो कमला? कमला कहती मैं पुलिस को बता रही हूँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो मैं इसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ। माइकल कहता शांत हो जाओ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। कमला कहती मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माइकल कहता मैं जानता हूँ तुम उस वक्त अपना काम कर रही थी, सच की तलाश में थी, मैं लाइफ में उस दौर पे हूँ कि हमें अतीत को भूल जाना चाहिए, बस भूल जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था, बस इतना ही। कमला जाने लगती। माइकल आवाज लगाता कहता मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, क्या तुमने सुपर नोट के बारे में सुना है? कमला कहती सुपर नोट? माइकल नोट दिखाता, कमला नोट लेती। सनी और फिरोज न्यूज में सुनते कि मुंबई टुडे की पत्रकार ने अपनी एक स्टोरी में दावा किया है कि देश में 2000 करोड़ की नकली करेंसी घूम रही है। थोड़े समय पहले ही नेता गहलोत ने FICN समस्या पर जीत हासिल करने का दावा भी किया था। मेगा भी ये न्यूज सुनती, मंसूर भी ये न्यूज सुनता। माइकल वेट करता नेता के फोन आने का, फिर फोन आता। माइकल कहता चाचा इधर आना, ये किसका फोन है पता है? नेता का। अगर नेता का फोन नहीं उठाऊंगा तो कैसा लगेगा? सॉरी नेताजी, अभी मैं चाचा के साथ थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। फिरोज कहता न्यूज में सुपर नोट बोला। नेता कहता तेरी टीम में किसी सदस्य ने मुंह खोला है। माइकल कहता ISI। नेता कहता तू है ना ये? माइकल कहता आपकी इतनी मदद करने के बाद मुझ पे ऐसा आरोप मत लगाओ। नेता कहता बस कर, मुंह बंद कर अपना, फिर वही राग शुरू मत करना, मैंने
मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपकी इतनी मदद की, भोसड़ी में गया ये सब। ये बता इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है? माइकल कहता एक रास्ता है, मुझे बताने दीजिए। नेता कहता बोल। माइकल कहता एक आर्टिस्ट नाम का आदमी है, उसने ही मंसूर के लिए ये सुपर नोट बनाया है। अगर हमने उसको पकड़ लिया तो मंसूर के नेटवर्क को फ्रीज कर सकते हैं और साथ साथ उसकी लेटेस्ट CICN शिपमेंट को ढूंढ भी पाएंगे। नेता कहता तेरा एजेंडा है, इसमें मेरा क्या फायदा है? माइकल कहता मंसूर की टीम के मेन प्लेयर को पकड़ लिया तो हेडलाइन अपने आप चेंज हो जाएगी। अब हेडलाइन, मिनिस्टर ने की नकली नोटों पर सर्जिकल स्ट्राइक और बाजू में आपका फोटो आएगा, शानदार। नेता कहता अब क्या चाहिए? माइकल हाथ जोड़ता, केसरी को नेता का फोन आता। नेता कहता कैसे हो दोषी जी? केसरी कहता बस आपकी पार्टी के आशीर्वाद से जेल जाने की तैयारी हो रही है। नेता कहता आप भी बस, जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो IT ने मेरी भतीजी की शादी में रेड डाली थी। खैर अब बीती बातों को जाने दीजिए, आपके वर्तमान के लिए एक संजीवनी लाया हूँ। केसरी कहता बदले में क्या करना होगा? नेता कहता आर्टिस्ट को पकड़वाना है और आपका सहयोग चाहिए। केसरी लकड़े को फोन करता, कहता तेरी मदद की जरूरत है, वो तेरा दोस्त आर्टिस्ट है, उसे कांटेक्ट कर, एक जरूरत है जितनी जल्दी हो सके। लकड़ा मांझा को फोन करता, कहता एक नया काम है। मांझा अनीश को फोन करता, कहता घर पे है क्या? लकड़े का फोन आया था, मिलना है। अनीश फिरोज को कहता क्या मस्त घर है, तेरे को वो MLA याद है क्या? फिरोज कहता केसरी भाई दोषी, क्या हुआ उसका? अनीश कहता वापस से काम करना है उसको। फिरोज कहता हाँ क्या? अनीश कहता कॉल आया था मेरे को, 2 घंटे में मीटिंग का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, तू रेडी रहना। फिरोज कहता पैर नीचे रखना गांडू, होटल है क्या? अनीश कहता बुरा लगा तेरे को, फिर सिगरेट की ऐश नीचे गिराता। फिरोज कहता बेंचो। अनीश कहता कैसा चूतिया है रे तू? सनी और मेगा लंच करते, मेगा को मैसेज आता, देखने लगती। सनी कहता खाने के वक्त फोन दूर रखना चाहिए। मेगा कहती ओके। फिर सनी को भी मैसेज आता, सनी फोन को म्यूट कर देता, फिर दोनों को ही मैसेज आने लगते। सनी बाहर जाकर बात करता, मेगा अंदर जाकर बात करती। फिरोज सनी को कहता अरे वो MLA बात करना चाह रहा है। सनी कहता क्या अभी? फिरोज कहता हाँ वो अपने को लाइन पे ले रहा है। सनी कहता चल ठीक है। अनीश कहता 1 सेकंड, हाँ सबको फोन पे ले रहा हूँ, सब आ गए? अच्छा मैं खुद को म्यूट कर रहा हूँ। फिरोज कहता हाँ सर, क्वांटिटी कितनी है? केसरी कहता 100। फिरोज कहता कब और कहाँ? केसरी कहता पहले दाम बोलो। ये सारी बातें माइकल और मेगा भी सुन रहे हैं। फिरोज कहता 100 का 40, केसरी कहता 30। सनी मैसेज भेजता फिरोज को 35। फिरोज कहता 35 फाइनल। केसरी कहता ओके, तू और तेरा दोस्त ही डिलीवरी करेंगे ना? फिरोज कहता डिलीवरी की टेंशन मत लो सर, अपनी डिलीवरी सेफ है, हो जाएगा। माइकल केसरी को मैसेज भेजता केवल आर्टिस्ट। केसरी कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मामला बहुत नाजुक है, तू और तेरा दोस्त ही चाहिए बस। सनी फिरोज को मैसेज करता बहुत रिस्की है। फिरोज कहता मुश्किल है सर। केसरी कहता तो ठीक है फिर डिलीवरी कैंसिल। फिरोज कहता अरे अच्छा अच्छा सुनो, मैं अपने पार्टनर से बात करके बोलता हूँ आपको। माइकल मैसेज करता 24 घंटे। केसरी कहता 1 सेकंड, मोबाइल म्यूट करता। शेखर कहता 24 घंटे का टाइम दो। केसरी कहता 24 घंटे। शेखर कहता पहले अनम्यूट तो कर लो। केसरी अनम्यूट करता। फिरोज को कहता 24 घंटे में डील नक्की करो वरना ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा मैं। फिरोज कहता नहीं नहीं 24 घंटे में नक्की नक्की। सनी और मेगा वापस आ जाते, खाना खाने लगते। माइकल टीम को कहता ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, अगर ये मौका मिस किया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद जाएगी, हमें उनको पकड़ना ही होगा, उम्मीद करते हैं कि वो डील ले लेंगे। मेगा कहती सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपको फील्ड ऑपरेशन में ज्वाइन कर सकती हूँ? माइकल कहता मैं तुम्हारी भागीदारी की सराहना करता हूँ लेकिन फील्ड ऑपरेशन खतरनाक होता है। मेगा कहती है मैं अच्छे से समझती हूँ लेकिन मैं खुद को संभाल सकती हूँ और उन्हें एक लड़की की उम्मीद भी नहीं होगी। माइकल कहता मैं जानता था तुम ये कहोगी, ओके। मेगा देखने लगती। माइकल कहता मैंने कहा ओके, तुम चल सकती हो। मेगा कहती थैंक यू सर। फिरोज कहता क्या लगता है तुझे? सनी कहता बहुत बड़ी डील है, 100 करोड़। 100 करोड़ के साथ पकड़े गए ना, सब कुछ खत्म। फिरोज कहता पकड़े, इस पार्टी के साथ तो पहले काम किया है हमने, मैं पहली बार 100 करोड़ की डील लेकर आया हूँ और तू है कि नहीं दे रहा है। सनी कहता अपना माल अच्छा है,
है बहुत डील आएगी अपने पास, थोड़ा स्लो चलते हैं। फिरोज कहता हम फ्लो वाले लोग हैं, स्लो वाले नहीं, टाइम पैसा है, सब कुछ तो है अपने हाथ में, फोड़ते हैं। सनी कहता मेरे को सही फीलिंग नहीं आ रही है इस बार। मंसूर गोल्फ खेल रहा है, दरवाजा खुलने की आवाज आती मंसूर कहता अबे डिस्टर्ब मत कर चू, देखता है सायरा है। कहता ओ आइए आइए आप आए, बाहर आई। सायरा कहती मुझे अच्छा लगता है जब ईमानदार आदमी झूठ बोलता है। मंसूर कहता तभी मैं सोचूं मेरा गेम इतना खराब क्यों जा रहा है आजकल, आप कुछ लेंगे? शायरा कहती नहीं, मेहमान नवाजी की कोई जरूरत नहीं है। मंसूर कहता कैसे आना हुआ? शायरा कहती हाई कमांड को आपकी काबिलियत पर शक है और मुझे आपके तरीकों पर। मंसूर कहता क्यों, सब तो ठीक चल रहा है। शायरा कहती सच में? मंसूर कहता साफ साफ बोलिए ना, क्या कहना चाह रही हैं आप? शायरा कहती मैं नहीं, उनका ये मानना है कि आपने जल्दबाजी की, कार्गो बहुत बड़ा था, लड़का एकदम नया, सब कुछ मिला के ये बहुत बकवास चाल थी। मंसूर कहता तो अब मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि धंधा कैसे करते हैं। शायरा कहती फजूल बातें मत कीजिए, मौका आपको दिया गया था, आपने गवा दिया। इंडियन मीडिया सुपर नोट का बवाल बना रही है। मंसूर कहता वो मैं संभाल लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, संभाल लूंगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बस। शायरा कहती वही तो नहीं है आपके पास, जितना पैसा गोडाउन में है मार्केट में होना चाहिए, वरना। माइकल के घर रेखा आती, रेखा कहती क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माइकल कहता पहले कहो कि तुमने ये डिवोर्स का प्लान कैंसिल किया है। रेखा कुछ बोलती नहीं। माइकल कहता आओ अंदर। रेखा कहती कितनी पी है? माइकल कहता पहला है, अभी शुरू किया है। रेखा कहती जाने दो। माइकल कहता मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ, तुम जा सकती हो, लेकिन तोड़ने के लिए इतनी जिद्दी क्यों है? रेखा कहती देखो हम प्यार में थे, शादी करना चाहते थे, फैमिली से लड़े और एक हुए। माइकल कहता और तुमने मुझसे वादा किया कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम बदल गई क्यों? रेखा कहती मैं नहीं, तुम बदले, आज जो कुछ भी हो रहा है उस सब की वजह तुम हो। ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बारे में नहीं है, व्यूम भी है, क्या तुमने उसके बारे में कभी सोचा है? माइकल कहता तुम यही कहती रहती हो कि मैं चेंज हो गया हूँ, क्या चेंज हो गया हूँ मैं, तो बताओ ना। मैं बस अपना काम कर रहा था, तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी मुझे चाहते हैं। रेखा कहती बहुत हुआ, जरा देखो हमें, हम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच बहुत पहले ही सब खत्म हो चुका था, ये तुम्हें भी पता है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? हमने कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, लेकिन हमारे बीच वो बात नहीं बन रही है, सिर्फ यही एक तरीका है। अब और कैसे समझाऊं तुम्हें, अपने साथ ऐसा नहीं करते हैं। मंसूर कहता इतना सारा बचा है अभी तक, काका रिकॉर्ड दिखाओ। काका रिकॉर्ड दिखाते। मंसूर कहता क्या इतना ही निकाला है आप लोगों ने? ये नहीं चलेगा। मंसूर का आदमी कहता सर हमारे बीच जो खबरी है उसे पकड़ लिया हमने। मंसूर कहता जाओ। मंसूर सनी और फिरोज को कहता चलो, सभी जाने लगते। मंसूर के आदमी खबरी को पकड़े हैं। खबरी कहता क्या हो रहा है भाई, मैंने क्या किया है? मंसूर कहता तू ही बता तूने क्या किया है। खबरी कहता क्या बताऊं भाई, आप पूछो तो सही। मंसूर कहता चल छोड़ मत बता, मूड का दही हो जाएगा। खबरी कहता ऐसा मत बोलो, मैं भाई हूँ ना आपका। मंसूर कहता तो डर क्यों रहा है भाई? खबरी कहता इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं है, और ऐसे बांध दिए हाथ। मंसूर कहता मर्द बनना, ले जाओ इसको। मंसूर के आदमी ले जाते। मंसूर कहता तूने बोला ना खबरी है, पकड़ लिया। सनी कहता आपको कैसे पता यही है? मंसूर कहता क्या मेरे को कैसे पता है, तू जानता नहीं है मेरे को, इसलिए पूछ रहा है तुझे, कौन किधर गांड मरवा रहा है सब पता है, कभी शक नहीं करने का मेरे पे, कोई सवाल नहीं। आदमी से गन लेता, खबरी को मार देता। मंसूर कहता जानवर का तड़पना मेरे को बचपन से ही पसंद नहीं है, झटके से ही मार देना चाहिए, नहीं तो मिमियाते रहता है। कब से काम कर रहा है ये मेरे लिए, जिंदगी भर काम किया इसने, लेकिन धंधे का असूल है, गलती गलती ही होती है, चलो छोड़ो हो गया। अभी बताओ ये पहाड़ है नोटों का, ये कब खाली कर रहे हो मेरे भाई? ये पहाड़ मेरे को मार्केट में चाहिए तुरंत, जो करना है करो लेकिन जल्दी करो, नहीं तो खेल खत्म है। सनी कहता जी। मंसूर कहता चलो चलो काम पे लगो। सनी फिरोज को कहता चल। माइकल को मैसेज आता, चेक करता, फिर फोन लगाता, कहता केसरी का मैसेज आया, डील ऑन है, पकड़ते हैं उस हरामी को।